सहारा के निवेशकों ने सेबी से शिकायत की है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बावजूद उनका पूरा पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। इसके बदले उन्हें सहारा की दूसरी स्कीम में निवेश करने को कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते अपने सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, पूरा पैसा ना लौटाने वाला जो ये मामला है वो है क्या आखिर? देखिए, सहारा ने जो डिबेंचर के जरिए 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे, उनको वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मियाद दी थी और ये कहा था कि ये सारे पैसे सारे इन्वेस्टर्स को वापस कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये केस वो हार गए थे सेबी के साथ, जो उनका मामला चल रहा था। लेकिन ये पैसे वापस नहीं हो पा रहे हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ने शिकायत की है सेबी से कि ये पैसे उनको वापस नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उनसे ये कहा जा रहा है कि एक उनकी दूसरी स्कीम है सहारा की, जो क्यू शॉप के नाम से चल रही है। आपने बहुत एडवर्टीजमेंट देखे होंगे टीवी पे। उस स्कीम में आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ पार्ट वो दे रहे हैं, कुछ पार्ट वो री इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी शिकायत बहुत सारी सेबी के पास पहुंची है, जिसकी वजह से ये सारा मामला निकल के आ रहा है। तो ये आरोप को जब हमने कंफर्म करना चाहा सहारा से, तो उनका कहना है कि 200 लोग करीब हैं सिर्फ, अगर 3 करोड़ के मुकाबले देखें। हालांकि 200 भी बड़ी संख्या है जो शिकायत लेके आप पहुंच रही है। ये तो कंपनी खुद कह रही है कि इतने लोग तो शिकायत लेके आ रहे हैं। तो ये जो पूरी तरीके से है, शायद कंपनी पैसे देने में नाकाम हो रही है, सफल नहीं हो पा रही है। तो वो जो अपनी एग्जिस्टिंग दूसरी स्कीम है उसमें जो है री इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है, जो कि 3 महीने के अंदर इनको करना है। और सेबी लगातार इस बात के लिए दबाव बनाए हुए, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर ये पैसे समय पर वापस नहीं होंगे तो। नीरज, लेकिन ये बताइए, सहारा की ये जो क्यू शॉप स्कीम है वो है क्या आखिर? देखिए, क्यू शॉप जो स्कीम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, विचित्र है। हमने भी पढ़ने की बहुत कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये स्कीम है क्या, इसमें कैसे पैसे लगेंगे और कैसे इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना। कंपनी ने एक दुकान खोली है जो किराने की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचेगी, और उसके एडवांस के नाम पे लोगों से पैसे ले रही है और ये कह रही है कि आपको 6 साल बाद 2.25 गुना या 2.25 गुना या 3 गुना या 3.5 गुना तक आपको मिलेगा, और इसके बदले में आपको सामान भी वहां से खरीदना होगा, जिसकी बदले आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से कई लेवल पे इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। जो स्कीम आपकी सिंपली समझ में नहीं आएगी, आपको एजेंट शायद समझाए तो शायद समझ में आ जाए, उस स्कीम के तहत किया जा रहा है। लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस स्कीम को लेकर के कि अगर आपने इस स्कीम में लोगों से सामान खरीदने के लिए कहा है, तो वो कितने पैसे उसके अमाउंट में से कटेंगे, फिर वो बोनस में कैसे कन्वर्ट होंगे, फिर वो 2.5 गुना पैसे कैसे हो जाएंगे 6 साल के बाद। इसके अलावा इसमें एक ऑफर ये भी है कि जो सहारा के होटल्स हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको घूमने फिरने के लिए मौके दिए जाएंगे, और वो पैसा भी आपकी जो डिपॉजिट होगा उसमें से कुछ पोर्शन डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सहारा के होटल ही कितने देश में जिसमें लोग घूमने जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें जो प्रपोजल्स हैं वो समझ से बाहर है, और इस स्कीम को लेकर के बड़ा एक कंफ्यूजन सा है कि ये क्या स्कीम है, किस तरीके से इसमें पैसे डबल होने की बात कही जा रही है, और बड़े पैमाने पे देश भर में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक जो कंपनी खुद मान रही है कि मेरे 17 क्यू शॉप हैं केवल, अब देश भर में 17 क्यू शॉप हैं और उसमें से आप सामान खरीदने की बात करें, जो कि समझ से परे है। एक और चीज सामने निकल गया कि जो सहारा के अपने खुद के एम्प्लॉई हैं उनसे कहा गया है, उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर उसके मुताबिक उनको जो है एक सर्टेन अमाउंट 2,000 और 4,000 रुपए मैंडेटरी है कि आप उतना सामान क्यू शॉप से खरीदे। तो कुल मिला के जो एक स्कीम है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा कैसे डबल होगा और क्या क्या स्कीम है, कैसे ये आगे रन होती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीजें लेकर के एक सवाल उठ रहा है, और अब जो नया आरोप लग रहा है कि कंपनी दबाव डाल रही है कि आप क्यू शॉप में अपने पैसे री इन्वेस्ट करिए, इसको लेकर के एक चिंता हो सकती है और आने वाले दिनों में इस पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। चलिए नीरज, शुक्रिया उस जानकारी और उस अपडेट के लिए। लेकिन आगे